वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द नॉलेज विच इज़ गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स, दैट नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस। तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर जो इल्म हमें हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी है क्या? जो बायोलॉजी है लिटरली इसका जो लफ्ज़ी मानी है दैट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट द वर्ड बायोलॉजी, ये जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। नंबर वन बायोस, बायोस का मतलब है लाइफ, बायोस कॉरस्पॉन्डेंस टू लाइफ। एंड सेकंड वन लोगोस, जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग, यानी लाइफ के बारे में थॉट और रीजनिंग की स्टडी को करने को कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हाट विल वी स्टडी इन बायोलॉजी, या इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर इट इज़ असेंशियल टू स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चर और फंक्शन को, किसी भी चीज़ के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसके एस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करें। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी हेल्थ के मुतालिक क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन से इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर देर आर थ्री डिफरेंट मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। देखते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर वन पे है जोलॉजी, नंबर सेकंड पे है बॉटनी एंड नंबर थ्री पे है माइक्रोबायोलॉजी। इनको फर्दर हम स्टडी करते हैं। मूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जोलॉजी। अब ये जोलॉजी देखें, अगर हम इसके वर्ड में देखें, पहले दो लफ्ज़ जू, जू जैसे चिड़ियाघर होता है, जानवर होते हैं, इस तरह ये उसी से डिराइव किया गया है कि द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्योंकि चिड़ियाघर में एनिमल्स होते हैं तो ये जोलॉजी भी उसी लफ्ज़ से डिराइव किया गया है। तो ऐसी ब्रांच जो एनिमल्स की स्टडी के साथ डील करे दैट इज़ कॉल्ड जोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द बॉटनी। बॉटनी टर्म रिलेटेड टू प्लांट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच या वो डिवीजन जो प्लांट्स की स्टडी के साथ डील करती है दैट इज़ द बॉटनी। एंड नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी देखें, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो दिस मीनिंग स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें या छोटे छोटे जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते उनकी स्टडी करें, दैट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, जैसे बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्दर वन बाय वन स्टडी करते हैं। नंबर वन पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, फॉर्म या स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो ऐसी ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साख्त और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताए, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट मूव करते हैं एनाटमी। एनाटमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, जैसे बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, उनकी स्टडी को एनाटमी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करें हिस्टोलॉजी। अब हिस्टो कहते हैं टिश्यूज़, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, और लॉजी कहते हैं स्टडी। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम जो टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सेल बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है द स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल को स्टडी करते हैं।
एंड सेल ऑर्गेनेलिज, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। और जो सेल बुनियादी लेवल से जब आगे नेक्स्ट डिवाइड होता है उसकी उसकी डिवीजन को भी हम इसी में सेल बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसको कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने हैंड की मूवमेंट स्टडी करनी है तो वो भी फिजियोलॉजी में आएगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। अब देखें जीन्स की स्टडी और उनका इनहेरिटेंस में रोल क्या है। अब इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं वालदैन से बच्चों में जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी नाम स्टडी है एम्ब्रियो की एम्ब्रियो से एम्ब्रियो और लॉजी मतलब स्टडी, एम्ब्रियो की स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो की जब शुरू में वो एम्ब्रियो होता है उससे जब तक वो एक इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग तक नहीं बन जाता उस वक्त की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी कहते हैं नेमिंग करने को, किसी चीज़ को नाम देने को। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसको कोई किसी नाम की बुनियाद पे करेंगे, तो अगर उसको जो हम नाम देंगे वो किसके थ्रू देंगे? टेक्सोनोमी की ब्रांच के थ्रू देंगे। नेक्स्ट इज़ द पैलेंटोलॉजी। पैलेन जो लफ्ज़ है इसका मतलब है फॉसिल्स और लॉजी का मतलब है स्टडी। जो फॉसिल्स की स्टडी है, जो जो एक्सटेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। जो डेड हो गए ऑर्गेनिज्म बहुत से उसके जो बाकियात हैं उनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ज़ाहिर है इन्वायरमेंट की स्टडी होगी। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अपने माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सोशोबायोलॉजी। सोशल, जैसे सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, तो इस सोशियोबायोलॉजी में जो इंसान या एनिमल्स हैं उनके सोशल बिहेवियर अपने माहौल के साथ या अपनी सोसाइटीज़ के साथ उसको हम डिस्कस करते हैं सोशियोबायोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ द पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट क्या होते हैं? अगर हम पैरासाइट की स्टडी करें, पैरासाइट मैं आपको दिखाता हूँ पैरासाइट क्या होते हैं। ये देखें, पैरासाइट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट्स एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने होस्ट जहाँ वो रहते हैं उनसे खुराक लेते हैं, उनसे रहने की जगह लेते हैं, यानी उनमें रहते हैं और बदले में क्या करते हैं? उनको नुकसान देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट जो प्रैक्टिकल आजकल है वो बायोटेक्नोलॉजी है। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की भलाई के लिए न्यू सब्सटेंसेस बनाना लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द इम्यूनोलॉजी। इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और लॉजी मतलब स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल के इम्यून सिस्टम से ये रिलेटेड है। विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब। जो भी पैथोजेंस या जो भी माइक्रोब्स बॉडी में दाखिल होते हैं उनके खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करने वाली जो ब्रांच है वो क्या है? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ नेक्स्ट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटो कहते हैं इंसेक्ट्स को और लॉजी कहते हैं, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। थैंक्स।